तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल चैलेंज कर दिया। कायदे हिस्ब इख्तलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और MP खुर्रम शेर जमान ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी स्पीकर सिंध असम्बली को फरीक बनाया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कानून चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना लाजिम है। बल्दियाती तरमीमी बिल आइन के खिलाफ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार दिया जाए। सिंध हुकूमत ने नए बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद बाख्तियार बनाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अपोजिशन जमातों की तजावीज़ बल्दियाती कानून में शामिल की गई हैं। सईद गनी बोले, जितनी नालायक और नाअहल वफाकी हुकूमत है, इससे ज़्यादा नालायक और नाअहल सिंध की अपोजिशन है। नया बल्दियाती निज़ाम सिंध हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को मज़ीद बाख्तियार बनाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली के कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने बताया कि जमात इस्लामी, MKM और PTI ने जो तजावीज़ दी हैं वो बिल में शामिल की हैं। यूनियन कौंसिल के चेयरमैन तक को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मुकामी हुकूमतों के मातहत होंगे। हमारे मिनट्स हैं कैबिनेट की मीटिंग्स के, जिसमें रीजनल कर दिए गए थे, सॉलिड वेस्ट को कर दिया गया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कर दिया गया। इसी सोच को जहन में रख के कि ये पावर्स हमने डेलीगेट करने। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत और सिंध की अपोजिशन पर तंज के तीर चला दिए। पंजाब में कमीशन बन सकता है इरेगुलर सोसाइटीज को रेगुलर करने के लिए, वो हलाल है। यहाँ अगर सिंध में बनाते तो हराम है। तो ये इनके दौरे मयार हैं, इनको तनकीद हर हाल में करनी है। इन्होंने एतराज हर हाल में उठाना है। किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में MKM ने गरीब लोगों को बिठा दिया, कब्जा करा दिया। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग वहाँ रह रहे हैं। हम कहते हैं कि हम उनको रेगुलर करने का रास्ता निकालते हैं, ये कहते हैं कि उसकी मुखालफत करेंगे। वो तुमने बिठाए लोग। सूबाई वज़रा ने सरापा एहतजाज अपोजिशन को नए बल्दियाती निज़ाम में मज़ीद बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की भी दावत दी। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर नासिर शाह का कहना था कि जियाले फांसी और कोड़ों से नहीं डरे तो गिरफ्तारियों और जेलों से कैसे डरेंगे। कैमरामैन काशिफ हुसैन के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तरीके से बिल पास करवाया है। उन्होंने 12 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च करने का ऐलान कर दिया। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का यौम सियाह, शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने मस्जिद खिजरा सदर में मरकजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को बल्दिया के तहत चलने वाले इदारे वापस करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने मजीद इदारे अपने पास ले लिए। कराची की बल्दिया के सारे अख्तियार छीन लिए और एक ऐसा फिस्ताई और आमिराना बिल इस सिंध असम्बली से पास किया कि जो यहाँ से बिल्कुल करीब मौजूद है। और एक आवाज जो सैयद अब्दुल रशीद की आवाज थी, जो 3-3.5 साल से मुसलसल गूंज रही है, वो कहते रहे, पुकारते रहे कि तुमने ये किस तरह गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से बिल को पास किया है। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात से फरार इख्तियार करने के लिए इस तरह के बिल पास करवा रही है। जमात इस्लामी शहर के 3 करोड़ लोगों की तहरीक को आगे बढ़ाएगी। जमात इस्लामी ने इस बिल के खिलाफ लोगों के अंदर शऊर पैदा करने की तहरीक शुरू की है और इस शऊर को एक बड़ी अवामी ताकत में ढालकर इस शहर के 3 करोड़ लोगों की आजादी की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, वडेरों की गुलामी से निजात दिलाएंगे। हाफिज नईमुल रहमान ने 12 दिसंबर को बल्दियाती बिल के खिलाफ नुमाइश चौरंगी तक KMC बिल्डिंग कराची बचाओ मार्च करने का भी ऐलान किया। मुजाहरे से जमात इस्लामी जिला जुनूबी के अमीर व रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद, पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल नजीब अयूबी और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के हमरा दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जमात उलमा और इस्लाम मौलाना गफूर हैदरी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल और मौलाना गफूर हैदरी ने सिंध हुकूमत के मंजूर करदा बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि सिंध हुकूमत का मंजूर शुदा बल्दियाती कानून आइन, कानून और जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। दोनों रहनुमाओं का सिंध बल्दियाती निज़ाम के काले कानून को मनसूख करवाने पर इत्तेफाक किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने नैब को गिरफ्तारी दे दी। कहते हैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, पहले भी गिरफ्तार हो चुका हूं। आमदन से जायद असासा जात केस। सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की जमानत की दरख्वास्त पर जस्टिस उमर अता बुंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने आगा सिराज दुरानी के वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आगा सिराज दुरानी पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने कहा वो अदालती हुक्म पर गिरफ्तारी दे रहे हैं, उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के इंतजार में आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक कमरे अदालत के बाहर बैठे रहे। तहरीरी फैसला आने के बाद नैब ने आगा सिराज दुरानी को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने शरीक मुल्जमान की जमानत मंजूर करते हुए आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। रद्द अमल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आगा सिराज दुरानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब पीटीआई का अलाकार है। अमानत गशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। शहर काद समेत सिंध भर के बल्दियाती इदारों में मुलाजमीन की हड़ताल के बायस मुसलसल 5वें रोज भी सफाई सुथराई के अमूर से मुतल्लिक बेशतर दफातर बंद रहे। हड़ताली मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के इलाका सदर ने भी दौरा किया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर काम का बोझ बढ़ गया। 7,000 मुलाजमीन के वाजिबात अदा करो। 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 साडा हक, साडा हक। इंतजामिया का दावा है कि बोर्ड का अमला शहर के 5 अजला में मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ताहम बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल से शहर में सफाई का अमल 70% मुतासिर रहा। DMC साउथ के मरकजी दफ्तर में एहतजाजी मुजाहिरे में पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जनरल सेक्रेटरी आलिया बेगम ने शिरकत की और मुतालबे की हिमायत की। मेरी वज़ीर आला सिंध और जो लोग इसमें रुकावट पड़ रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि इनके मुतालबात मंजूर किए जाएं। इनके मुतालबात जायज़ है। 7,000 मुलाजमीन की जो मसाइल है उन पे नज़रसानी की जाए। एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी कराची के सदर इलियास जदून का कहना था कि KMC और DMCs के 7,000 रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन इस महंगाई में लबे दम हैं, उनके वाजिबात फौरी हल किए जाएं। 4-5 साल हुए रिटायर हुए तो कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, घर है, किराए का, और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इनके लिए कुछ करें। हम लोग भी कल रिटायर होने वाले, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कोई पुरसाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कल हमें भी रिटायर होना है। मैं हाजिर सर्विस हूँ। कल रिटायर्ड होने के बाद मुझे मालूम नहीं है कि मेरे वाजबात 20 साल में मिलेंगे या कब मिलेंगे। हम गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है वो रेगुलाइज की जाए और उसको AG सिंध में दी जाए। मुजाहिरीन एहतजाज के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में कैद और दीगर कदीम इलाका लियारी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लियारी के इलाके नयाबाद में गुज़श्ता 1 माह से गैस की फराहमी तातुल का शिकार है। इलाका मकीन लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हो गए। कराची का कदीम इलाका लियारी आज भी मसाइल से दो चार, आज भी हुकूमती तवज्जो का तलबगार। नयाबाद में गुज़श्ता 1 माह से गैस की फराहमी तातुल का शिकार। लियारी के इलाके नयाबाद में गैस दिन भर गायब रहती है और रात 1 बजे जलवा दिखाती है। गैस की अदम दस्तयाबी ने मकीनों को गांव देहात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, जहां आज भी घरों में लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जाता है। मकीनों का कहना है कि हमारे बच्चे गैस न होने की वजह से भूखे मर रहे हैं। घर का खर्चा चलाएं या गैस की कमी को पूरा करें। गैस आती नहीं है सिरे से। आप देख रहे हैं ना क्या हाल है। इलाके वाले सब लोग परेशान है। अपनी अपनी पतीलियाँ लेते हैं, बारी बारी आते हैं, यहाँ चूल्हे पे रखते हैं और अपने बच्चों को कच्ची पक्की चाय, कच्चा पका खाना खिला रहे हैं। 1 महीना हो गया जो गैस नहीं आ रही और अभी भी गैस नहीं है। बत्ती है, बत्ती भी 24 घंटे जा रही है। पानी है, पानी की भी इतनी परेशानी होती है। भूखे तो नहीं मरना चाहिए ना किसी को, इसीलिए गैस भी बिल्कुल नहीं है। कितने दिन से गैस नहीं है। मकीनों का शिकवा है कि गैस के सिलेंडर भरवाते हैं, लकड़ियां भी खरीदते हैं और गैस के बिल भी अदा करते हैं। हुकूमत ने लियारी को बद से बदतर हालात में धकेल दिया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की हिदायत पर टेंडर की ओपनिंग शिफाफियत बरकरार रखने के लिए
सख्त कवायद व ज़वाबित के तहत की गई है। तरक्याती कामों के लिए टेंडर खोलने के अमल को अमूमन खुफिया रखा जाता है, मगर बल्दिया शर्की ने इस रिवायत को तोड़ दिया। 7.5 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों के टेंडर खोलने का अमल ओपन दी डोर सर अंजाम दिया गया, जिस पर ठेकेदार भी मुतमईन दिखाई दिए। किसी ठेकेदार को भी एतराज़ नहीं थे, जिनके एतराज़ थे वो दूर किए गए। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपने भी वीडियोस बनाई होंगी, सब कुछ शफाफ तरीके से हो रहा है। प्रीमियम दिया जाए और रेट को जो है ना बढ़ाया जाए। जो 2012 का शेड्यूल है उस पर अभी काम पॉसिबल नहीं है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान का कहना था कि शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इंसान के अपनी रिसोर्सेज होती है, वो घर हो या इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसको चलाने के लिए जब तक आपके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होंगी तो आप अपने इंस्टीट्यूशंस को रन नहीं कर सकते। तो भरपूर हमारी तवज्जो है, हमारी रिकवरी डिपार्टमेंट, हमारे तमाम मकसद ये कि चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट है, हमारे जितने भी रिकवरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उनको फाल करें। बल्दिया के अफसरान ने ये अज़्म जाहिर किया कि तरक्याती कामों की तकमील से आवाम को रिलीफ मिलेगा। नाकिस मटीरियल हम कभी भी यूज़ नहीं हुआ। हमारे एक्सीएन साहब और जो भी अफसरान हैं बिल्कुल फील्ड में होते हैं और चेक करते हैं मटीरियल बाय सेल्फ। हम सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हम ये चाह रहे हैं कि रिहेबिलिटेट किया जाए जो भी बागात हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, एमसी साहब यहाँ पे मौजूद है, ऑल मीडिया, ऑल कॉन्ट्रैक्टर सब अवेलेबल है। इंतजामिया बल्दिया शर्की की जानिब से दिया गया टेंडर 15 तरक्याती कामों पर मुश्तमिल है, जो रवां माली साल में ही मुकम्मल किए जाएंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में मजीद 41 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गुज़श्ता रोज़ शहर में 5127 अफराद के टेस्ट हुए, जिनमें 41 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह शहर में मुस्बत केसेस की शरह 0.80 हो गई है, जो इस हफ्ते एक दिन में मुस्बत केसेस की सबसे कम शरह है। आखिरी 7 दिनों में शहर में 23,357 टेस्ट हुए, जिनमें से 279 टेस्ट पॉजिटिव आए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर कोरोना रैपिड टेस्ट दोबारा से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। दुबई, शारजा, अबू धाबी, सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट हो रहेंगे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो ने ओमिक्रॉन में 50 तब्दीलियों का इंकशाफ कर दिया है। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल करार दे दिया। कि जो सेकंड डोज नहीं लगा चुके हैं, फर्स्ट डोज उन्होंने लगाया है, उनको हर डिस्ट्रिक्ट में हम कॉल सेंटर्स बना रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में ये कॉल सेंटर्स उनको SMS मैसेजेस के साथ कॉल भी करेंगे और कहेंगे कि वो आके अपना सेकंड डोज लगा लें। MR की कैंपेन के दौरान 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों की हमने वैक्सीनेशन रोक ली थी। MR की वजह से, यानी मीजल्स रूबेला की वैक्सीन की वजह से हम दोबारा स्कूलों में ये वैक्सीनेशन ज़्यादा तेज़ी से ले जाएंगे और ताकि सब बच्चे जो 12 साल की उम्र से बड़े हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाए। शहर कायद में मजीद 34 अफराद डेंगू का शिकार हो गए हैं। सबसे ज़्यादा ज़िला शर्की और बस्ती में 9 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जबकि कुरंगी में 7, जनूबी और गरबी में 4 और मलेर में एक शख्स में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। मजमूई तौर पर दिसंबर में अब तक 78 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। रवां माह ज़िला शर्की में सबसे 24 अफराद, ज़िला बस्ती में 21, कुरंगी में 12, जनूबी में 8, गरबी में 7 और मलेर में 6 अफराद में डेंगू वायरस पाया गया है। जिला अस्पताल के शोबा हादसात और लेबॉरेटरी से खून की बोतलें चोरी होने का मामला इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल इंचार्ज समेत अमले को तलब कर लिया। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी 4 रोज़ में रिपोर्ट देगी। अस्पताल से खून की बोतलें गुज़श्ता कई सालों से चोरी हो रही हैं। इसकी कीमत ज़्यादा होने से आसानी से फ़रोख्त हो जाती हैं। जिला अस्पताल में ज़्यादातर मसाइल पर काबू पा लिया गया है। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण शहर का समेत पाकिस्तान के किसी शहर में दिखाई नहीं देगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा। ताहम सूरज को मुकम्मल ग्रहण दिन 12 बजे होगा, जबकि इसका अख्ताम 2:37 पर होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमरीका, बखीरा और दीगर ममालिक में होगा। प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन पर कराची के शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी है, मगर प्रॉपर्टी पर राइज टैक्स को कम नहीं किया गया।
FBR की मुल्क भर में प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन, कराची के शहरी परेशान। नई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को अपने लिए बोझ करार दे दिया। कहते हैं प्रॉपर्टी महंगी मगर टैक्स कम नहीं किया गया। छोटे प्लाट लेने वालों पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। बाद ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है थोड़ी सी बढ़ जाएगी और टैक्सेशन का जो पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा 20% के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये आवाम पे जो बोझ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो टैक्स वगैरह है इस पे थोड़ी छूट वगैरह वापस दे वे। जिनके वैल्यू वाले घर हैं उसके हिसाब से काम सही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने टैक्स रेट इन्होंने कम नहीं किया और वैल्यू बढ़ा दिया। हुकूमत ने प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ा दी लेकिन टैक्स रेट में कमी नहीं की, तो हुकूमत के जितने भी दावे थे वो दावे के दावे ही रह गए। शहरियों का कहना है कि मकानात की खरीदारी पहले ही बहुत मुश्किल थी। कीमतों और टैक्सों में इजाफे के बोझ के बाद घर खरीदना सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स में कमी करके इन्हें रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर समेत दीगर करेंसियां रुपए के मुकाबले महंगी हो गई। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 176 रुपये 77 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मुल्की गर्दिशी कर्जे 2500 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि गर्दिशी कर्जों में तेज़ी से इजाफा मौशियत के लिए ख़तरा बन गया है। बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा तेज रफ्तारी से बढ़ते हुए 2.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचकर मईशत के लिए खतरा बन गया है, जिसे कम करने के लिए सियासी मुफादात को पसे पुश डालकर फैसले करना होंगे। गुज़िश्ता कई साल के दौरान बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए जो भी इकदाम किए गए हैं, इनसे कर्जा तो कम नहीं हुआ, अलबत्ता अवाम और कारोबारी बिरादरी का बोझ मजीद बढ़ गया है। बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसकी वजूहात को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही। कई 100 अरब रुपए की बिजली की चोरी पर काबू नहीं पाया जा रहा। बिजली की तकसीम और तरसील के दौरान भारी नुकसानात का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, जबकि सैकड़ों अरबों रुपए के बिलों की रिकवरी के बजाय इसका बोझ भी बिल अदा करने वाले सार्फिन पर डाला जा रहा है। IPP से नए मुआहदे, बिजली नर्ख में एडजस्टमेंट, बिजली के टर्फ में इजाफा और नेपरा एक्ट में तरमीम समेत तमाम इकदामात का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल में इस सिलसिले में कोई वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार नहीं की। जब तक कोई वाज़ेह लाया अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा, गर्दिशी कर्जा मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाता रहेगा। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में नुमाया बेहतरी। गुज़श्ता साल के मुकाबले नवंबर 2021 में टेक्सटाइल की बरामदात में 36% इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहाल की जानिब बढ़ रही है। एप्टमा का कहना है कि नवंबर 2021 में 1 अरब 74 करोड़ 79 लाख डॉलर मालियत की टेक्सटाइल की बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं।